नमस्ते। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के आज के इस अंक में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि बारिश के चलते थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सिग्नल इधर-उधर हो जाता है। आप लोग को अगर आवाज़ सही आ रही है तो कृपया मुझे थोड़ा बता दें क्योंकि यहाँ पे शायद सिग्नल का इश्यू हो सकता है। तो आवाज़ कैसी आ रही है आप पहले मुझे ये बता दें। समृद्धि हमारे साथ जुड़ी है। जी, तो कल क्या हुआ था, कल हम लोगों ने कॉल्स काफ़ी लिए थे जिसके चलते हमारे लिखित वाले सवाल रह गए थे। तो आज हम पहले वो सवाल लेंगे जो कमेंट सेक्शन में आए हैं, कि उन सवालों को लेने के बाद हम कॉल्स लेंगे और इसका जो लिंक होगा वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आधे घंटे बाद मिलेगा। आधा घंटा पहले जिनके सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके सवाल लेंगे, फिर आधे घंटे बाद आप लाइव पे जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं और इसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। इसी के साथ हम अपना लाइव शुरू करते हैं और अभी आप लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपने सवाल कैसे भेजने हैं, अगर आप नए हैं, आपको पता नहीं है, सवाल आपको ऐसे भेजना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका क्वेश्चन। अभी मयंक जी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, अक्षरा जी का भी मुझे मैसेज आया है। आप कृपया अपने सवाल यहाँ पर डालें, तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा हमारे लिए भी और पढ़ने में भी ईज़ी होगा। अगर आपका क्वेश्चन मिस हो जाता है, आपका सवाल चला जाता है और आपके बाद वाले का सवाल पहले ले लिया जाता है, उस केस में आप अपना जो पुराना वाला मैसेज है, उसको कॉपी करके रखें और उसको हर 5 मिनट में कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि हमारा भी ध्यान उस पे चला जाए। और एक ही साथ में आप ये काम करेंगे और 5 मिनट का गैप देकर करेंगे क्योंकि बाकी लोगों को भी अपने सवाल जो है वो रखने हैं। मयंक जी हमारे साथ जुड़ गए। मयंक जी डीएम नहीं, आप यहाँ पर मुझे बताएं। दीपिका जी आपने भी अपना सवाल भेजा था, कृपया आप भी अपना सवाल कमेंट सेक्शन में भेजें। यहाँ पे ज्यादा सुविधाजनक होता है। मयंक जी भी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े। अब मैं गुरु जी का भी स्वागत करती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लाइव सेशन। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी आकांक्षा। कैसे हैं आप? मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ गुरु जी, आप कैसे हैं? बस बेटा सब बढ़िया। गुरु जी कल बहुत सारे सवाल ऐसे रह गए थे जो हमको कमेंट में आए थे। तो उन लोगों के काफी लोगों की शिकायत आई कि कल आपने सिर्फ कॉल ही ले लिए और आपने हमारा सवाल नहीं लिया। तो आज हम हम्म। पहले उन लोगों का सवाल लेंगे जिन्होंने सवाल भेजे हुए हैं। उसके बाद लाइव का लिंक हम ग्रुप के ऊपर भेजेंगे अभी से 30 मिनट बाद। इस सेशन को हम थोड़ा सा संक्षिप्त रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि बिजली चली जाए या फिर कुछ और दिक्कत हो सकती है क्योंकि बारिश यहाँ बहुत ज्यादा हुई है। तो इस चीज को कृपया आप सब लोग ध्यान रखें। छोटे अपने सवाल भेजें। पहले हम मयंक जी का सवाल ले लेते हैं। गुरु जी मयंक जी की डिटेल्स हैं। जी। 30 मार्च 2004। 30 मार्च 2004। टाइम क्या है मयंक जी का? 11:15 AM। 11:15 AM। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान है इनका कतनी, मध्य प्रदेश। ये लिखते हैं कि ये पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और ये इनके लिए सही रहेगा कि नहीं। मयंक की जन्म कुंडली के अंदर अभी शनि की महादशा चल रही है। शनि देव तो बेटा बहुत खराब होकर के बैठे हैं पहले घर में। जी तो मुझे लगता है कि मयंक जी प्लानिंग तो लंबी लंबी बनाएंगे, उसके हिसाब से इनको लाभ तो मुझे बहुत अच्छे तो नहीं दिखाई देते हैं। पॉलिटिकल के लिए एक्चुअली क्या होता है बेटा, शुक्र का 10वें घर में या 5वें घर में होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपके शुक्र 10वें घर में जाकर के बैठे हैं, 5वें घर में जाकर के बैठे हैं, तो राजनीति आपके लिए काफी शानदार रहेगी। जी तो कोशिश करना चाहिए कि यदि आप उसमें जाना चाहे तो खास करके आपको शुक्र के उपाय करके चलना है, यदि राजनीति में जाने का बहुत ज्यादा क्रेज आपको है तो। हम्म और उनकी कुंडली में सूर्य 10वें घर में जाकर के बैठा है और चौथा घर खाली है, तो बेटा इसमें तो इसी योग को बोला जाता है कि इंसान को कामकाज में बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती भी नहीं है। और इनके बुजुर्गों में यदि कोई राजनीति में है तो इनके लिए जी काफी अच्छे योग जाके बनते हैं। यदि ये नई शुरुआत करते हैं राजनीति के लिए तो बेटा बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं। हम्म बेटा सबसे पहले तो आपको अपने उपाय करके चलना चाहिए, और राजनीति के लिए यदि सोचते भी हो तो सोचना चाहिए आपको कम से कम 10 साल के बाद। हाँ, दस अभी तो साल के इनकी बाद आयु बेटा भी कम प्लानिंग है। करते हो। बिल्कुल बेटा, अभी तुम्हारी रनिंग एज तो 22 साल ही है। अभी तुम कार्यकर्ता के रूप में बेशक पार्टी की तुम सेवा कर रहे होगे या करते हैं, नो डाउट। हम्म बेशक तुमको शौक है राजनीति का, लेकिन बेटा अभी बहुत अच्छे कोई लाभ तो नहीं। जी तो बेटा यदि आप राजनीति में जाना चाहें तो सबसे पहले तो आपको शुक्र का उपाय करके चलना है, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। और बेटा जी शुक्र का क्या उपाय है?
43 दिन लगातार गाय का देसी घी, दही, रुई अपनी इच्छा हम्म, अनुसार मंदिर में देना है आपको। एक तो ये वाला उपाय करके चलो। दूसरा, तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करना है। और जी 9 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा घास वाली जमीन में दबाना है। और 27 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड किसी गरीब को दान देना है। ये उपाय करके चलते हैं तो बेटा तुम्हारी कुंडली में कंफ्यूजन के जो योग चल रहे हैं ये टोटली खत्म हो जाएंगे। जो तुम प्लानिंग बनाओगे उसके हिसाब से बहुत अच्छे आपको लाभ मिलेंगे और पैसा काफी अच्छा रहेगा। तो बेटा जी राजनीति के लिए तो मैं अभी नहीं बोलूंगा, अभी तो मैं यही बोलूंगा तुम पढ़ाई करो और प्लानिंग अच्छी बनाओ, घर से दूर जाकर के कोई कोई काम भी करते हैं तो आपकी जी सक्सेस काफी अच्छी लिखी हुई है। ठीक है। और जी, बेटा तो अभी रुक 26 के साल से करना लेकर है। के 46, हाँ 26 से लेकर के 46 साल की उम्र तक का जो समय है ये बेटा तुम्हारी कुंडली में कमाई का बहुत शानदार समय है। इसमें तुम मेहनत करके पहले पैसा कमा लो, बाद में राजनीति में जाना। ठीक है। जी, अगला सवाल गुरुजी शालू जी का ले लेते हैं। शालू जी, आपने अपने डिटेल्स भेजी हैं, आपने सवाल नहीं भेजा है, तो जब तक हम लोग आपकी डिटेल्स फीड कर रहे हैं। अच्छा लिख हम्म। दिया है इन्होंने, सवाल भी लिख दिया है। शालू नाम है इनका। इनका समय है, क्या नाम है, इनकी डिटेल्स है 7/5/2000। क्या बेटा बता? 7/5/2000, 7 मई 2000। 7 मई 2000। टाइम क्या है? 11 बजे AM सुबह के। जन्म स्थान सात है इनका मई कानपुर। हाँ, 2000। बेटा एक मिनट। 7 मई 2000। टाइम क्या है? 11 बजे AM। 11 बजे AM। जन्म स्थान? जन्म स्थान है इनका कानपुर नगर। जी कानपुर ये नगर। लिखती हैं कि ये बता दो कि मांगलिक है कि नहीं, और फ्यूचर के बारे में जानना है, इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पहली बात तो बेटा ये क्लियर कर दो, जो डिटेल्स आपने बताया बिल्कुल तुम मांगलिक नहीं हो। जी। मंगल तुम्हारा बहुत शानदार होकर के बैठा हुआ है। ठीक है। तीसरी बात, तुम्हारा जो करियर है हम्म ये काफी शानदार है। यदि तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हो तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन बेटा तुम्हारे अंदर जो सूर्य शुक्र शनि का मेल जाकर के बैठा है ये बेटा गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को काफी ज्यादा बढ़ाता है। और जुबान की यदि बेटा तुम कड़वी होगी, मुंह में आपको सेम वर्ड बोलने की आदत होगी जिसको बोलते हैं मुंहफट। हम्म ये बेटा ऐसा बेटा कुछ भी तुम करती हो तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। तुम सबके लिए अच्छा करने वाली हो, लेकिन जब तुमको बेटा गुस्सा आएगा तुम्हारा धैर्य कमजोर हो जाएगा और तुम गलत शब्द बोल दोगी जिसकी वजह से हम्म सामने वालों को हर्ट भी हो सकता है। और यही तुम्हारा जो एटीट्यूड दिखाई देगा सामने वाले की नजरों में, ये हम्म बहुत अच्छा इंप्रेशन तुम सामने वाले पे नहीं डाल पाओगी। तो बेटा सबसे पहला क्या उपाय करना है आपको, हर 3 महीने में अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करना है। और 43 दिन लगातार 500 ग्राम दूध शनि मंदिर में दो। हम्म तुम्हारा करियर बहुत शानदार है। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन हम्म, आपने क्वेश्चन किया क्या मैं मांगलिक हूं? तुम बेटा बिल्कुल भी मांगलिक नहीं हो, तुम नॉन मांगलिक बच्चे से शादी कर सकती हो। तुम्हारा मंगल जी बहुत अच्छा जाकर बैठा हुआ है। ठीक है। जी। गुरुजी, इन्होंने एक और बात लिखी है कि कहीं इनकी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन है। वो बेटा इतना बुरा वाला नहीं। अच्छा। ये बेटा काल सर्प दोष जो जाकर के बैठा है क्योंकि जब भी केतु छठे घर में जाकर के बैठ जाए और राहु 12वें घर में और इधर के सारे प्लैनेट्स जाके एक साइड में जाकर के बैठ जाएं तो इसको हम्म बोलते हैं कि ये ग्रह सोए हुए माने जाते हैं। जो मैंने इनके इस योग को जगाने के लिए मैंने बोला है 43 दिन लगातार 500 ग्राम दूध शनि मंदिर में देकर के आए। ये उपाय हाँ। करके ही करती है तो इनका शनि ऑलरेडी जागृत हो जाएगा और ये काफी अच्छा फल देगा। तो जी ये कालसर्प दोष जो बेटा है इसमें कोई बुरा इफेक्ट नहीं आने वाला, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा ही है। और कच्चे कोयले हर 3 महीने में जल प्रवाह करते रहना। जी तो चलो ये उपाय करके चलो, तुम्हारी जिंदगी बहुत शानदार लिखी हुई है। जी। तो हमने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था काल सर्प दोष के ऊपर, कि काल सर्प जी दोष अच्छा बुरा। तो इस चीज का मैं लिंक इसके बाद में शेयर कर दूंगी, आप लोग वो जाके भी देख सकते हैं, तो उसमें भी आपके काफी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हमने एक वीडियो प्लान किया था। हम हमेशा एक टॉपिक लेके वीडियो बनाते हैं, जो शनिवार वाली वीडियो जो यूट्यूब पर आती है, तो हम एक टॉपिक लेते हैं फिर उसके ऊपर बनाते हैं। इस बार हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप अपने सवाल भेजेंगे, कुंडली से रिलेटेड नहीं, जो जनरल सवाल होते हैं, जैसे
परसों किसी ने मुझसे पूछा था, मतलब कल के लाइव के बाद किसी ने कमेंट डाला था कि स्फटिक का शिवलिंग घर में रखना चाहिए कि नहीं। तो आप ऐसे वाले सवाल हमें भेजें, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना के फिर आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग हमको डीएम भी कर सकते भेजूंगा। हो ऐसे जनरल सवाल। जी गुरुजी। अब थोड़ा मैंने कैमरे की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें। अब आकांक्षा ठीक है, मुझे लगता था हाँ, थोड़ी सी अब कंफ्यूज। अब बेटा बताओ। प्रियंका जी, अब प्रियंका जी का सवाल है। हम्म। इनकी डिटेल्स हैं 29 मार्च 29 मार्च 1986, 1986। टाइम क्या है? 11:30 PM। 11:30 PM। जन्म स्थान? रीवा। रीवा। रीवा इनका जन्म स्थान है। ये लिखती हैं, गुरुजी अभी मेरा फ्यूचर कैसा होगा। इनका आपने बताया प्रियंका जी का 29 मार्च 1986, जी। रात को 11:30। जन्म स्थान है रेवा। हाँ। प्रियंका बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने की आदत बिल्कुल तुम छोड़ दो। गुस्सा बेटा तुमको बिल्कुल भी नहीं करना। अपने पति देव के साथ दोबारा शादी की फेरे लो, कोई अच्छा सा मुहूर्त दे करके। जी। क्योंकि बेटा फ्यूचर तुम्हारा बहुत शानदार लिखा हुआ है, नो डाउट। लेकिन ये बुध और बृहस्पति का मेल तीसरे घर में जाकर के बैठ जाए, ये जीवन में बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन नहीं देता कामकाज में। ये बेटा जी। मेहनत बहुत कराता है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी ये लाभ नहीं देता। जबकि तुम्हारे अंदर दिमाग बहुत अच्छा है और जीवन हम्म। में कभी भी तुमको धन की कमी नहीं आने वाली है। तो बेटा फ्यूचर तो माता रानी की दया से बहुत शानदार लिखा हुआ है। लेकिन तुम्हारे घर में बेवजह का कलेश नहीं होना चाहिए। ये बेटा अच्छा। कलेश होने लगेगा और तुमको यदि छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत हुई तो बेटा ये मामला और ज्यादा खराब है। तो हम्म। कोशिश करना चाहिए कि व्यापार के मामले में तुम बहुत शानदार हो, और कहीं तुम कपड़ों का काम कर लेती हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कुछ कर लेती हो, हम्म। और शुक्र के परफ्यूम का काम कर लेती हो, तो ये बेटा तुम्हारे लिए बहुत शानदार योग जाकर के बनता है, जो जीवन में कामयाबी भी देगा, बहुत अच्छा पैसा भी देगा, पति सुख भी अच्छा देगा। जी। इसके लिए पहला उपाय क्या करना है आपको अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए? हर रोज सिंपल से उपाय है। एक मुट्ठी हरी मूंग कटोरी हम्म। में पानी भर करके उसमें डाल के अपने सिराने रख करके सो जाना है, और उसमें 2 बूंद फिटकरी का पानी मिला लो। अच्छा। जो फिटकरी होती है बुध, और हरी मूंग भी है बुध। सिराने रख हाँ। करके बेटा सोना है, सुबह उठ के घर के बाहर जाके पक्षियों को डालो। एक हम्म। तो ये वाला उपाय करो। दूसरा उपाय क्या करना है? तुम्हारे संतान सुख के लिए अच्छा रहेगा। और जो तुमको कभी कभी तेजी वाला गुस्सा भी आता है, जो तुम्हारे हित को कमजोर भी करता है, हर 3 महीने में 11 दिन हम्म। लगातार 5 मूली पत्ते सहित अपने सिरहाने रख करके सोना है, सुबह उठ करके मंदिर में रख करके आना है। जितनी भी आपकी कमाई होती है, साल में एक बार नियम बना लो कि चांदी का छत्र लेना है, अपनी इच्छा हम्म। अनुसार। ये माता रानी में चढ़ाते रहो। ये तुम्हारा जो टैक्स है बुद्ध का, हाँ। ये बेटा जाता रहेगा और तुम कामयाब आगे बढ़ती चली जाओगी। तो ये जो बुध का जो टैक्स है, जो मैंने बोला कि साल में हम्म। एक बार बुधवार के दिन या शुक्रवार के दिन चांदी का छत्र माता रानी में चढ़ाते रहना है आपको। यही उपाय तुम करके चलती हो, तुम जीवन में बहुत कामयाब रहोगी और हर तरह की खुशियां मिलेंगी आपको। ठीक है? जी गुरुजी। तो अभी हमारे साथ कई नए लोग जुड़े हैं, मैं अभी बहुत सारे नए लोगों को देख रही हूँ। तो जी। जैसे निखिल जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, और एक नाम जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आपने बहुत टिपिकल सा यूजर नेम रखा हुआ है। अशोक जी, आपको भी जय माता दी। आर के शर्मा जी नए जुड़े हैं, तो मैं एक बारी फॉर्मेट दोबारा बता देती हूँ सवाल भेजने का। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये 4 चीजें हमें लिख के भेजेंगे। और जो टाइम है ना, उसमें एएम पीएम कृपया मेंशन कर दें। और अगर आपका जन्म किसी के गांव में हुआ है, तो उस केस में आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट लगती है वो बताएंगे। और अगर शहर है तो आप शहर लिखेंगे। तो ये चीज आप थोड़ा सा देख के चलिएगा। अभी निखिल जी हैं, इन्होंने अपना टाइम ऑफ बर्थ दे रखा है। ये गुरुजी नए जुड़े हैं हमारे साथ, निखिल वत्स जी। नाम है इनका। इनकी डिटेल्स हैं 20/12/1999। 20/12/1999। टाइम क्या है? सुबह 2 बजे, 2 AM। जन्म स्थान? हनुमानगढ़। ये भी हनुमानगढ़ के हैं, अरे वाह। ये पूछते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन और फ्यूचर कैसा रहेगा। ये 3 चीजें पूछ रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन, इनका फ्यूचर और इनकी सेहत। ये 3 चीजें कैसी रहेंगी। निखिल, सबसे पहले तो बेटा तुम्हारी कुंडली में मंगल केतु का मेल चौथे घर में जाकर के बैठा है। ये बेटा बिल्कुल ओ। भी अच्छा नहीं होता। बेटा हम्म। मंगल केतु का मेल चौथे घर में जाकर के बैठ जाए तो बोलते हैं माँ की सेहत कमजोर, मन की शांति, घर की सुख शांति टोटली कमजोर। हम्म। ये बेटा औलाद के लिए तकलीफें काफी ज्यादा देता है।
और यही योग बेटा ऐसा जाकर के बैठा है कि जो मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से कभी चलने ही नहीं देता। यही योग एक ओहो। ऐसा जाकर के बैठा है जो तुम्हारे कामकाज को लेकर के सेटिस्फेक्शन कभी नहीं देगा। और यही ऐसा योग जाकर के बैठा है जो तुम्हारे गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। और यही एक जी। चौथा घर इतना डैमेज बेटा जाकर के बैठा है ना कि जी। ये माँ के सुख, रुपए पैसे, प्रॉपर्टी के सुख, मन की शांति, घर की सुख शांति टोटली खत्म कर देता है। जी। तो ये तो बेटा योग अभी एक्टिव है, और ये अभी हम्म। एक्टिव रहेगा 30 साल की उम्र तक। तो अच्छा, अभी निखिल तो बेटा इनकी शायद सबसे पहले तो 26 ही बेटा है रनिंग। बिल्कुल। तो अभी निखिल क्या करना है आपको बेटा, मंगल केतु को चौथे घर से हटाना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। लंबी लंबी बातें बिल्कुल भी नहीं करना है, मम्मी की सेहत के लिए उपाय करके चलना है, और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। क्योंकि दिमाग बहुत अच्छा है तुम्हारे अंदर, दिमाग की काबिलियत बहुत अच्छी है, और तुम बहुत कामयाब रहोगे, लेकिन ये वक्त निकलने के बाद। बेटा जब भी शादी करना है कुंडली दिखा करके ही शादी करना है, बिना कुंडली दिखाए तुमने शादी कर ली तो बेटा मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ तो बिल्कुल भी अच्छी चलने वाली नहीं। जी। बेटा सबसे पहले तुमको उपाय करना है, 4 मंगलवार लगातार 7 तरह के फल 7 तरह के दूध से धो करके वीरान जमीन में दबाना है। जी। और बेटा 7 तरह के दूध क्या होते हैं? गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, घर का जल, गंगा जल, और 2 मंदिरों का जल। 7 हो गए। हम्म। हम्म। जो 7 तरह के जो फल होते हैं, आलू, ये भी एक फल है लाल किताब में, सेब, अनार, केला, 2 मुट्ठी बाजरा, ज्वार, मक्का, और 1 मुट्ठी दुर्बा घास जो होती है, जी। ये बेटा ले लो, और किसी डोलची में जो एक हम्म। एक गिलास पानी भर के डाल लो, सब जो मैंने बताया आपको, जितना भी थोड़ा थोड़ा हम्म। पानी आता है सब डाल लो। और इनको उसी डोलची के अंदर सारे फल डाल लो आप। वीरान जमीन में जाना है, गहरा गड्ढा करके आना है, और वहीं पे छान करके सारी चीज उसी में जाके डाल दो। ये बेटा 4 मंगलवार आपने उपाय कर लिया, तो ये जो मंगल केतु का मेष चौथे घर में जाकर के बैठा हुआ है, ये बेटा लाइफ टाइम के लिए ये परेशानी को दूर कर देगा। फिर तुमको मन की शांति भी अच्छी मिलेगी, मैरी लाइफ भी तुम्हारी शानदार चलेगी, और रात के सुख भी अच्छे मिलेंगे आपको। तो ये उपाय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा उपाय, कभी भी बेटा तुमको दक्षिण मुखी मकान पे नहीं रहना। नहीं तो आकांक्षा ऐसी ही कुंडलियां होती हैं जिनके घर में आपने सुना है कि आग लग जाती है हाँ हाँ और हाँ। लोग जल जाते हैं। बेटा मंगल केतु का मेल चौथे घर में जाकर के बैठ जाए, यदि आपका मकान साउथ फेसिंग है, और यदि हम्म। ऐसे में लोग रहने लगे उस मकान में जाकर के, तो ये बेटा क्या करता है कि ना तो मकान की सुख अच्छे लेने देता है, ना रुपए पैसे की सुख अच्छे से लेने देता है। और कभी भी वक्त है कोई दशा अच्छी आ गई, कुछ पैसा हम्म। कमा लिया, तो ये बेटा अचानक ऐसी आपदा लाता है ना कि ऐसे में लोग छत से कूद के बचने की कोशिश करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ओहो। ये बेटा मंगल केतु के मेरे चौथे घर में इतना डेंजर होता है, तो बेटा भूल के भी दक्षिण मुखी मकान पे मत रहना। मेरी बात हम्म। ये मान लेना, ये छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। घर में कभी भी तंदूर भट्टी बिल्कुल भी नहीं लगानी। हम्म। जैसे बहुत से लोगों को शौक होता है भट्टी तंदूर लगाने का, या अब तो आर्टिफिशियल एक भट्टी आती है, उसको लोग घर में रख हाँ, लेते हैं, वो भी तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिक अच्छा नहीं। पट्टी आती है। लेकिन वाला दूसरा बेटा है कि तुम्हारे घर के नियर बाई कोई शमशान घाट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे घर के पास कोई नियर बाई कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, तुम्हारे घर के पास में कोई नीम का पेड़ नहीं होना चाहिए। तब भी इसका बुरा इफेक्ट आता है। बोलते हैं, यदि बरगद के पेड़ हुआ उसकी छाया भी घर के अंदर आ गई, तो हम्म। बेटा और ज्यादा बुरा ही हो। ओ। तो ये आपको परहेज करके चलना पड़ेगा। और उपाय बता रहा हूँ जो मैंने 4 मंगलवार का उपाय बताया, ये एक तो बेटा 3 धातु का छल्ला, सोना चांदी तांबा मिश्रित अंगूठी बनवा के मंगलवार को रिंग फिंगर में पहनना है आपको। और पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के चांदी के एक चकोर टुकड़ा डाल करके अपने सोने वाले कमरे में रखना है। और जी। सूर्य अस्त के बाद दूध बिल्कुल भी नहीं पीना। और बेटा हम्म। शनि गुरु 7वें घर में जाकर के बैठे, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, शादी के बाद भाग्योदय काफी अच्छा होगा, और तुम्हारी शादी काफी लेट लिखी हुई है। तो हाँ इसलिए हाँ हाँ। बुध और शनि का जो मेल जाके बेटा बैठा हुआ है, इसमें कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी, बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं होना। तेज दिमाग से तुम काम करते हो, पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेके चलने वाले भी हो तुम, लेकिन हम्म। बेटा गुस्से में कंट्रोल करके थोड़ा सा चलना है। यदि इसमें तुमने काबू पा लिया, तो मैं कह जी। सकता हूँ कि 30 साल की उम्र के बाद तुम्हारी उन्नति बहुत शानदार है। जितने मैंने परहेज बताए हैं और ये बेटा हम्म। तुमने फॉलो कर लिया, तो जीवन में तुम बहुत शानदार इंसान बनोगे, बहुत कामयाब इंसान बनोगे। सिर्फ इतने उपाय करके चलना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर बिजनेस की बुद्धि भी बहुत अच्छी है, तुम्हारा दिमाग भी बहुत अच्छा है, और तुम्हारे अंदर काम करने की काबिलियत भी बहुत अच्छी है, लेकिन पेशेंस कम है। हम्म। तो ये उपाय करके चलो, सारी चीजें मिलेंगी आपको, बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। ठीक है।
जी गुरुजी। तो अभी हमारे साथ नए लोग कुछ जुड़े हैं। अगर आप में से कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर कमेंट सेक्शन खुला नहीं है, तो इस कारण है कि आपने शायद अभी पेज फॉलो नहीं किया हुआ है। तो आप पहले बैक पे जाएंगे, पेज फॉलो करेंगे और वापस आएंगे तो आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा। तो आप तब अपना कमेंट रख सकते हैं। और आकांक्षा जी लिख रही हैं, गुरुजी कल हमारी बात हुई थी आकांक्षा से, जी। तो लड़के का डिटेल नहीं था उसके पास में। तो आकांक्षा मैं लिंक अभी शेयर कर दूंगी। अभी कितना टाइम हुआ है, बस 6 मिनट में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। आप खुद जुड़ के अपना सवाल रख सकते हैं और बाकी लोग जितने भी हमारे साथ ग्रुप के ऊपर जुड़े हुए हैं, आप लोग भी आ सकते हो, आप अपना सवाल जो है वो रख सकते हो। अभी कई सारे नए लोग आज मैंने देखे, लैला जी हैं, विकास सैनी जी है, प्रियंका जी जुड़ी हैं। प्रियंका जी, आप प्रियंका जी का हमने, आपकी कुंडली हो चुकी है प्रियंका जी, हमने देख लिया था, आपके उपाय भी हैं कुछ, मगर इसका रिकॉर्डिंग जाएगा ना, आप उसमें से निकाल के देख सकते हैं। तीसरे नंबर की कुंडली आपकी है प्रियंका। आकांक्षा आपको लिंक भेज देंगे। प्रियंका कुकरेजा जी, प्रियंका जी मैंने आप भी आपको, अच्छा वो दूसरी प्रियंका है। दो प्रियंका जुड़ी हैं आज। तो दूसरी वाली प्रियंका जी कुकरेजा जी, आप अपनी डिटेल्स कृपया यहाँ पर भेजें, मैसेज ना करें। मैसेज पे जाके देखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। सुरेंद्र जी गुरु जी आकांक्षा नए जुड़े हैं हमारे साथ, जी। इनका हम एक बारी आकांक्षा, ले लें। जी। आज क्या हुआ कि हमारे कानपुर में पहली बारिश हुई है, और मैं वैसे कानपुर में बहुत कम रहता हूँ, मैं काम से मैं बाहर बाहर रहता हूँ हमेशा। हाँ। तो आज भी मैंने बारिश में इतना स्नान किया ना, कि हमारे यहाँ तो जी। लाइट भी नहीं है, मान के चलो इन्वर्टर से हम काम चला के बैठे हुए। मुझे लगा था कि पहले तो मैं पोस्टपोन कर दूं, मुझे लगा नहीं हाँ करना चाहिए, क्योंकि सब बेचारे सब लोग इंतजार करते हैं बातचीत करने के लिए ना। हाँ, इतने तो मैसेज आते जबकि लोग के। आज तो इतनी भयंकर बारिश हुई है ना हमारे उत्तर प्रदेश में, कि हम्म। मजा आ गया। अब लगेंगे वहां आम, उस एरिया में बहुत जबरदस्त। जब हम यहाँ से गढ़वाल जाते हैं तो रास्ते में बीच में मुजफ्फरनगर पड़ता है, और वहां पे जी। आमों के बागान है बहुत सारे। तो हम बीच में अपनी गाड़ी रोक के, और जब हम एक एक कंडी बोलते हैं पहाड़ी में, पता नहीं है वैसे क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी होती है वो, और वो उसकी बनी होती है तिनकों की। कंडी अच्छा। बोल, पता नहीं इसमें क्या बोलते हैं, पर हम कंडी बोलते हैं। तो हम कंडी लेके आते थे, और उसमें कम से कम 10 किलो आम कंडी में। उसके बाद जितने आम भर सकते हैं ना उतने आम खरीद के लाते थे, एकदम फ्रेश मैंगोज होते थे। और रास्ते से खुद जाओ अपने बागान से तोड़ो और उसको तुलवाओ और करो। बहुत बहुत मजा आता था जून जुलाई में। वो भी बचपन में बहुत मजा आता था। अब तो आकांक्षा, बड़े। आपको एक चीज बताऊं कि ये जो मेरा बताने का जो मेन मकसद था कि बारिश में नहाना, हाँ। कि बेटा हम लोग बेटा इतना काम करते हैं कि कभी कभी बाहर तो स्नान कर नहीं सकते कॉमन टू ऑल, कि ठीक है कहीं भी हम्म। है होटल में रुक लिया, क्योंकि काम इतना रहता है कि समय मिल नहीं पाता। बेटा जिसका चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर खराब हो, हम्म। उसको बेटा बोलते हैं कि बारिश के पानी से स्नान करना चाहिए। जिसका बृहस्पति सातवें घर में जाकर के बेटा बैठा हो, हाँ। उसको बेटा हमें, जब भी बारिश होगी बरसात में, कम से कम 2 से 3 बार तो बेटा बरसात के पानी में स्नान करना चाहिए। मैं हम्म। कहता हूं कि चंद्रमा हमेशा उच्च का फल देगा, जी। कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो जिनके बृहस्पति सातवें घर में हैं, या जिन लोगों के चंद्रमा काफी कमजोर हैं, हम्म। बेटा सर्दी जुकाम तो ये आता जाता रहता है, उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन स्नान जरूर करना, ठीक है। जी। सुरेंद्र जी मैंने का तो आज सवाल ले अपना लेते हैं चंद्रमा गुरुजी अच्छा कर पहले। लिया। अब हमारे यहाँ आएगी ना बारिश, ठीक है। तो हम तो सारे परिवार वाले ऐसे पागलों की तरह खेलते हैं बारिश में। हमारा पहले घर बहुत बड़ा था, अब तो फ्लैटों में जी। रह रहे हैं। तो वहां पे बहुत बड़ा गार्डन, और सारे जी। आस पड़ोस के बच्चे, अब मजा ही आ जाता था। सुरेंद्र जी हमारे साथ गुरुजी नए जुड़े हैं ये भी। जी। इनकी डिटेल्स हैं 23/12/1980। 23/12/1980 टाइम क्या है? 5:30 शाम, मतलब पीएम, 5:30 PM। इनका जन्म स्थान है कोल्हापुर राजस्थान, कोल्हापुर महाराष्ट्र, मैंने, सॉरी, महाराष्ट्र, हाँ हाँ, कोल्हापुर वही तो महाराष्ट्र। मैंने बोला कि ये तो मैंने महाराष्ट्र में सुना है। तो ये लिखते बेटा हैं कि सुरेंद्र मेरी जी की, शादी कब तक होगी, रिश्ते ही नहीं आते। सुरेंद्र जी की डिटेल्स में बता दूं, 23/12/1980 जी। शाम को 5:30 जन्म स्थान है कोल्हापुर महाराष्ट्र। जी। बेटा अभी मैंने चर्चा की थी कि मंगल केतु का मेल जाकर के बैठ जाए, हम्म। ये योग इतना खतरनाक बेटा होता है, ये मैरिड लाइफ या तो शादी होने नहीं देता, यदि शादी हो जाती है ना, हम्म। तो बेटा ये शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से सुखी से चलने नहीं देता, ये डिवोर्स करा देता है। बेटा इनकी जो शादी, पहली बात तो इनकी शादी का अभी कोई योग ही नहीं है। ओह, उम्र भी काफी हो गई है इनकी ना। हाँ बेटा इनका 45 तो रनिंग है, इसमें तो लोगों की शादियां होती हैं,
हम्म। लेकिन सुरेंद्र जी, जब तक आप उपाय नहीं करके चलते हो, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी होगी। और एक योग जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 12 अक्टूबर 2026 के बाद काफी अच्छे योग जाके बनते हैं, तुम उपाय करके चलते हो तो। हम्म। क्योंकि तुम्हारी कुंडली में बेटा मैरिड लाइफ का सुख अच्छा लिखा नहीं। इस योग को बोला जाता है यदि शादी हो भी गई तो शादी चलती नहीं है। और ऐसे में यह तो रिश्ता बार बार तो आता है, लेकिन कहीं बात फाइनल हो नहीं पाती। हम्म। इसको बोलते हैं खराब मंगल बज। और ये पक्का साउथ फेसिंग मकान पे रहते होंगे। इनके घर जी में बेवजह सुरेंद्र की जी, बीमारियां होंगी। अगर ये सुन रहे हैं सुरेंद्र जी, आप बताइएगा आपके घर किस किस कौन सी फेसिंग है? जबकि ये बहुत अच्छे एडवाइजर भी हैं, बहुत अच्छे सलाहकार भी हैं। और हम्म। पक्का इनके घर के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बाथरूम किचन कुछ ना कुछ पक्का होगा। जी। क्योंकि बेटा इनका मकान जहाँ पे ये रहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा है नहीं है। गुरुजी, है साउथ फेसिंग है, लिख रहे हैं वो। हाँ, क्योंकि बेटा ये मंगल केतु का मेल ऐसा जाकर बेटा बैठा है कि ये शादीशुदा जिंदगी का सुख लेने ही नहीं देता। इंसान अपनी परिवार की जिम्मेदारियों में ही बना रहता है। इनके हो सकता है इनकी बहनों की भी शादी ना हुई हो। यदि इनकी बहन भी होंगी तो उनकी हो सकता हम्म। है उनकी भी शादी ना हुई हो। क्योंकि बेटा जी। इस योग ने इनके मकान को, इनके भाई बहन को जकड़ के रखा हुआ है। ओहो। इसको बेटा बोलते हैं खराब मंगल बद। हम्म। तो बेटा जब तक ये मंगल केतु को उपाय करके नहीं चलते हैं तो जीवन में बहुत अच्छी कामयाबी कभी नहीं मिल पाएगी। बेटा सबसे जी। पहला उपाय करना है, 8 मंगलवार लगातार काले सफेद कंबल में 800 ग्राम सौंफ लपेटकर वीरान जमीन में दबाएं। जी। अभी मुझे लगता है अक्षय कुमार आया था पानी देने। हम्म। प्यारा बच्चा है बहुत, ये कभी है कि कभी सबको आठ भी दिखाएंगे। जी 8 मंगलवार लगातार काले सफेद कंबल में 800 ग्राम हरी सौंफ लपेट करके वीरान जमीन में दबाना है। और हम्म। बेटा दूसरा उपाय करना है, यदि इनको शादी करनी है तो मंगल केतु घर के नॉर्थ वेस्ट में यदि टॉयलेट बाथरूम किचन है तो उसको बेटा वहां से हटाएं। और घर में हम्म। बहुत बड़ा मंदिर नहीं बनाना है। जी। और राहु को वहां से हटाना है। राहु को हटाने के लिए क्या करना है, 27 दिन लगातार हम्म। हाथी की पैर की मिट्टी जल प्रवाह हाँ। कर दें। फिर ये उपाय कर लेते हैं तो इतना इनको लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि इसी नवंबर दिसंबर में इनकी शादी हो जाएगी। हाँ, मगर ये उपाय करना आवश्यक बेटा है। ये उपाय करोगे तो मैंने चीजें बोली। एक तो मैंने बोला कि शादी का योग बहुत अच्छा नहीं है। हाँ। उसमें यदि तुम कोई भी उपाय नहीं करते हो तो मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शादी करा दे सुरेंद्र जी तो मैं मान जाऊंगा बिना उपायों के। ओहो। क्योंकि दूसरी ज्यादा बात यह स्थिति है कि खराब। तुमको अपना मकान चेंज करना चाहिए। तभी हम्म। तुमको सारे सुख मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग बहुत शानदार है। तुम तो इमोशनल होकर के ऐसे फंसे हुए हो, पूछो ना। तो बेटा इस दुनियादारी से निकलो, घर अपना चेंज करो और ये उपाय करके देखो, खुशियां बहुत अच्छी मिलेंगी। और तुम्हारी कमाई भी बहुत शानदार रहेगी। अभी ये पैसों को लेकर के भी बहुत परेशान होंगे। जितनी इतनी कमाई होगी उससे उसी के अनुसार उनके खर्चे भी हैं। हम्म। इस योग को बोला जाता है बेटा, जब भी राहु देव दूसरे घर में जाकर के बैठ जाएं, जितने खर्चे होते हैं इंसान को उतनी कमाई होती है ना। इंसान बहुत ज्यादा कुछ बना पाता है ना बहुत ज्यादा कुछ बचा पाता है। और पिता के मकान में ही जीवन भर रहता है। ओ, तो इन्होंने अपने दिक्कत एकदम वाली से चीज। कोई मकान बनाया भी नहीं होगा। तो बेटा हम्म। कोशिश करो, ये मकान शानदार नहीं, इसको हटाओ, चेंज कर दो या किराए पे उठा दो, तुम नए घर में जाके चले जाओ। और कोई ऐसा मकान देखो जो ईस्ट फेसिंग हो। हम्म। फिर सुरेंद्र जी तुम देखना कि तुम्हारे जीवन में खुशियां ना मिले तो मुझे इसी लाइव में आकर के बताना कि मैंने सत्य बोला था या असत्य मैंने बोला था। जी। क्योंकि बेटा यदि मैं तुमको इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ तो ये तुमको फॉलो करके चलना चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम्म। क्योंकि तुम्हारी कुंडली बेटा बहुत पीड़ित कुंडली है। ये मुझे मालूम है, तुम सबके लिए अच्छा सोचने वाले हो, बहुत अच्छे एडवाइजर भी हो। लेकिन जब बेटा तुम्हारा वक्त आएगा, किसी का कोई अच्छा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। जी। तो ये डिसीजन कुछ लो, हिम्मत बनाओ और आगे बढ़ो आप, ठीक है। जी गुरु जी। तो अभी लाइव में जुड़ने का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। उसमें दो परमिशंस आपको देनी होती हैं, आपकी कैमरा और ऑडियो। दो चीजों की परमिशन देंगे, आप डायरेक्ट बैकग्राउंड में आ जाएंगे और आप शायद हमें सुन भी पाए। अगर नहीं सुन पाएंगे तो आप 5 मिनट वेट कीजिएगा, तब आपको हम लाइन पे ले लेंगे और आप नीचे मतलब साथ के साथ जुड़े भी रहे हमारे साथ में।
मानसी जी का अगला सवाल ले लेते हैं। पहले प्रियंका जी, प्रियंका जी आप ना अपने सारी डिटेल्स, आपने एक मैसेज अलग भेजा है, सवाल का अलग है, तो अब एक साथ कृपया मैसेज भेजें। अपने जितने भी आपके जो सवाल है एक एक ही कमेंट में भेजें, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स में देखो फिर दूसरों के भी आ गए, आपका भी आ गया, तो वो वाली चीज ना हो। इसके लिए करिएगा। प्रियंका प्रियंका कुकरेजा जी, आपके लिए जी मैसेज है। और अगर आप लाइव जुड़ के भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक स्टोरी के ऊपर है, वहां से जुड़ के और आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो गुरुजी मानसी का पहले मैसेज ले लेते हैं। मानसी काफी समय से हमारे साथ जुड़ी है। जी। इनका डिटेल्स है 17/8/1999। 17/8/1999 टाइम क्या है? 8:20 AM। जन्म स्थान? कोलकाता। ये लिखती हैं, आपके उपाय से मेरी जॉब लग गई फाइनली। 1.5 साल बाद ये जॉब लगी है, पर अब ये चाहती हैं कि ये जॉब टिकेगी कि नहीं, क्या बात है। और मानसी, आगे पहले तो फ्यूचर के लिए भी आपको कुछ बहुत बताना है। बहुत शुभकामनाएं। यदि आपने उपाय किया है और आपकी जॉब लगी है तो बिल्कुल मानसी, ये जो तुमने क्वेश्चन किया है कि ये जॉब क्या मेरी कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि बेटा मुझे कंटिन्यू चलने के तो आसार बहुत अच्छे तो नहीं दिखाई देते, लेकिन ओहो। ये है कि तुम और उपाय बेटा करना पड़ेगा कि तुम्हारी यही जॉब कंटिन्यू चले। जी। सूर्य ग्रहण और शुक्र पांचों घर में आया हुआ है, सूर्य पंच। मानसी बेटा क्या करना है, बेटा सबसे पहला आपको उपाय करके चलना है जी। गुरु चंद्रमा। एक तो बेटा कर दो, तुम 9 दिन लगातार 2 मुट्ठी हरी सौंफ घास वाली जमीन में दबा दो। ये उपाय हम्म। करने के बाद तुम्हारी जॉब कंटिन्यू चलेगी। जी। दूसरा है, 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड बेटा किसी गरीब को दान कर दो। यदि ये उपाय तुमने कर लिया है तो करने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। यदि आपने नहीं किया है तो ये बेटा कंटिन्यू उपाय करो, और इसी जॉब में तुम्हारी सक्सेस बहुत अच्छी होगी। और आने वाले टाइम में कोई तुमको दूसरी जॉब ऐसी मिले सितंबर के बाद, तो तुम हम्म। चेंज भी कर सकती हो, जो विदेश की कंपनी हो, जो बाहर की अच्छा। कंपनियां होती हैं, उसमें हाँ हाँ। तुम्हारी उन्नति और प्रोग्रेस बेटा बहुत शानदार लिखी हुई है। क्योंकि तुमको बेटा बढ़ते ही रहना है, क्योंकि तुम्हारा ये जो समय जो चालू हुआ है तुम्हारे काफी फेवर का है, काफी अच्छा समय है। तो हम्म। डिसीजन लेकर के तुम आगे बढ़ती रहो, बहुत अच्छी कमाई रहेगी। किसी भी एंगल से परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। जी। जी गुरुजी, अभी तो आकांक्षा हमारे साथ दोबारा जुड़ी हैं। इन्होंने कल अपना, उनको डिटेल्स नहीं पता थी, तो एक बार इनसे बात कर लेते हैं। आकांक्षा जी, आप अपना माइक ऑन कर दीजिए। इसके बाद हमारे साथ बैकग्राउंड में सुरभि सुरभि जी हैं, अमित जी हैं, प्रियंका जी भी हैं। आप सब, इसके बाद आप सबका हम क्वेश्चन लेंगे। जय माता दी आकांक्षा जय माता दी। जी। आप जय अपना माता हाँ दी गुरु बेटा जी सवाल वो, कांचा। अपना, जय आपका माता दी डिटेल्स गुरु कल जी। रह गया था ना लड़के का। हाँ मैम। आप जी, बेटा अब आप पहले बता अपनी दीजिए। ड्यूटी बताओ। हाँ, दोनों हाँ अपने अपने मेरी बताइए। है 25 जुलाई 2000, 25 8:37 जुलाई 2000, PM, 8:37, 8 बज के 8:37 AM। 37। हाँ सुबह थर्टी शाम। सेवन सुबह। 8 बज के 7। हाँ। जन्म स्थान? हाँ जी। जन्म स्थान पाली, फालना पाली डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। आकांक्षा बेटा तुमने बताया 25 जुलाई 2000, 8 बज के 37, जन्म स्थान पाली, राजस्थान, राइट? जी। जी। अब लड़की का बताओ बेटा क्या है। 21 अगस्त 1997, गुजरात कलोल। और 21 अगस्त टाइमिंग है गुरु जी। हाँ 1997। हाँ बेटा, इक्कीस टाइमिंग अगस्त क्या है? हाँ टाइमिंग है 4:42 PM। 4 बज के 42, 16:42, जन्म स्थान? कलोल गुजरात। प्लेस ऑफ बर्थ? कलोल गुजरात बोला शायद। कालोन डिस्ट्रिक्ट क्या बेटा हाँ आता है? कलोल गुजरात। गुजरात गुरु जी। बेटा गुजरात तो एक स्टेट हो गया, वहां पे वो जिला तो क्या है? वो कलोल तो गुरु जी सिटी इतना डिस्ट्रिक्ट, एक आइडिया। मिनट में देख लेती हूँ। सिटी है। आकांक्षा? कलोल गांधीनगर, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट है। गांधीनगर, ओके ओके, हाँ गांधीनगर। गुरुजी से पहले आप सवाल ले, मेरा एक क्वेश्चन। अमित, अमन जी लिख रहे हैं, आपको लिंक नहीं मिला है। अमन जी, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिंक है, आप वहां से ले सकते हैं। अशोक जी, लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर है। आप एक काम कीजिए, आप मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर ही, आपको हम वहां से लिंक प्रोवाइड करा देंगे।
दूसरा, स्टाइलिश डीपीजी लिखती हैं, गॉड ब्लेस यू माही जी, आपकी एक्सपर्टीज ने बहुत लोगों का भला किया है। थैंक यू। बाकी आप लोग जिसको लिंक नहीं मिला है वो मुझे मैसेज कर दे फटाफट से ग्रुप के ऊपर, या फिर इसके ऊपर मैसेज कर दीजिए इंस्टा के ऊपर। जी गुरुजी। बेटा ये जो तुम्हारी आकांक्षा मैच मेकिंग है, ये कुंडली तो काफी ठीक है, नो डाउट। लेकिन ये जो लड़का है ये काफी गुस्से वाला, काफी जिद्दी होगा। और बेटा गुस्सा बेटा हाँ दोनों गुरुजी। में है, क्योंकि दोनों की कुंडली में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। और बेटा जब जी। भी सूर्य ग्रहण बेटा मिल जाता है तो बेटा ये कामों में अड़चने रुकावटें बहुत ज्यादा देगा ये। हम्म, और ये बेटा जी। गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बेटा बहुत बढ़ाता है। तो ये बेटा दोनों की कुंडली में ऐसे योग बेटा बैठे हुए हैं ना, कि दोनों ही जिद्दी हो, हम्म, दोनों लोग ही गुस्से वाले हैं। ओ। तो बेटा मेरे हिसाब से तो बेटा शादी तुमको ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा गुरुजी। क्यों बेटा? मैं हमेशा कहता हूँ कि कुंडली में गुण मत देखो, ये देखो कि जब तुम्हारा वक्त कमजोर आएगा तो लड़का तुम्हारे लिए कितना सपोर्टिव हो सकता है, और जब उसका जी। वक्त कमजोर आएगा तो वो तुम्हारे लिए कितना सपोर्ट कर सकता है। और ये तो बेटा योग बेटा ऐसा जाकर के बैठा है कि दोनों की कुंडली में ही जब अड़चन आएगी तो अचानक आएगी। दोनों में पेशेंस है या नहीं है? दोनों में धैर्य की कमी है। और दोनों की कुंडली में सूर्य ग्रहण लगे हुए हैं, और दोनों ही ओ। जी। गुस्से वाले हो। तो बेटा विचार कहाँ से बेटा मैच होंगे? और बेटा जिंदगी, ये जो मैरिड लाइफ बेटा होती है, कोई गुड्डी गुड़िया बेटा कोई खेल नहीं है कि आज हमने किया कल हमने तोड़ दिया। बेटा दो परिवारों हम्म, के नाम और इज्जत दोनों की कितनी खराब होती है। तो जी। बेटा हाँ जी कोशिश करनी गुरुजी। चाहिए कि तुम्हारी कुंडली में लड़का बहुत अच्छा मिलेगा। और एक बार कुंडली अच्छी जिसकी कुंडली हो उसके साथ तुमको शादी करनी चाहिए। तुम्हारी कुंडली में तो बेटा गज केसरी योग है। अरे वाह। ये बेटा जीवन में कभी भी रुपए पैसा नौकर चाकर के सुखों से वंचित नहीं रखेगा आपको। लेकिन आपको जीवन साथी चुनने के लिए जी। बहुत ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, अच्छा लड़का देखना चाहिए जो तुम्हारे भाग के लिए बहुत अच्छा हो। मैं तो बेटा टोटली यहाँ पे कट कर दूंगा कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं। क्यों बेटा? तुम बेटा जी कर भी गुरुजी। लेती हो, तो मैं इसलिए तुमको उपाय नहीं बता रहा जी। हूँ। मैं चाहता तो उपाय दे करके तुम्हारी शादी करा सकता था, लेकिन बेटा लड़का जी। खतरनाक रहेगा, क्योंकि उसकी कुंडली में बेटा मंगल बद है। और मंगल बद वाले से यदि तुम्हारी मैंने शादी करा दिया तो मैक्सिमम बेटा 3 साल भी हम्म, नहीं चलेगी। और ये कंफर्म है कि जी। बेटा, और इसकी कुंडली में एक योग और है कि बेटा औलाद के सुख भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं। अच्छा। जी। तो बेटा ये वाला योग है, कोशिश करो बेटा इस योग को बेटा खत्म ही करो तो ज्यादा अच्छा है। और उनकी मम्मी के साथ भी जी। तुम्हारे बहुत अच्छे तालमेल बनने वाले भी नहीं है। तो ऐसे बहुत से योग हैं जो मैं बता सकता हूँ। बेटा कुल मिला के तुमको और कोई दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी जी। चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारी एज कोई ज्यादा है नहीं, अभी तो ये स्टार्टिंग है। हम्म। और मैं जी तो यही भी गुरुजी। कहूंगा कि आपको 25 जुलाई को तुम्हारा जन्मदिन आता है, तुम 26 कम से कम अभी 1 साल और इंतजार करो शादी के लिए। बेटा मैं ठीक है। कहता हूँ जीवन में मैच मेकिंग, अपना जीवन साथी चुनना, मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा बिजनेस है। बिजनेस तो तुम बार बार हम्म, चेंज कर सकती हो, लेकिन बेटा पति बार बार चेंज नहीं कर सकती हो। तो अच्छे से देखो समझो, कुंडली मिलाओ, गुण मिलाओ, सब कुछ देखो, उसके बारे में जानो। इसके बाद डिसीजन लो कि ये जीवन साथी मेरे लिए कैसा रहेगा, मेरे भाग के लिए कैसा है, मेरे परिवार के लिए कैसा है। और क्या शादी के बाद वो हम्म, मुझे सारे सुख दे सकता है? क्या मुझे औलाद के सुख वो दे सकता है? क्या मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकता है? क्या वो मेरी जिम्मेदारी उठा सकता है? क्या वो मेरे दुख सुख में खड़ा रहेगा? तो बेटा तुम ऐसा जी जीवन गुरुजी। साथी आकांक्षा चुनती हो तो बेटा जिंदगी में तुम हम्म, कभी दुखी नहीं रहोगे। और मैं हर एक अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि बेटा मैच मेकिंग करके ही, कुंडली दिखा करके ही शादी करवा। जल्दबाजी में बेटा आगे जी। कर लिया तो बेटा वैसे भी तुमको मालूम है कि कोर्ट में अधिकतर जो केसेस जो आते हैं डिवोर्स के ही आते हैं। कभी किसी के हम्म, विचार नहीं मैच हो रहे हैं, कभी किसी की मकसद नहीं बन रही, कभी किसी काम काज अच्छा नहीं है, कभी किसी का फेयर बाहर है पत्नी के अलावा। तो बेटा यही तो योग जी। योग भी होते हैं जो पति पत्नी के संबंधों को कमजोर करते हैं। ठीक है कांक्षा? तो बिल्कुल भी शादी नहीं करना। ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी कब तक योग बन रहा है? हाँ ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये समझदारी वाला क्वेश्चन है। सौम्या की तरह एक लड़की थी, सौम्या, वो पागल थी। मैंने हाँ। बोला कि वो शादी नहीं करना, बोले उसी से शादी करनी है। आज बेटा सौम्या जी सबसे जुड़ी हैं? नहीं जुड़ी, आज नहीं जुड़ी। बेटा सबसे अच्छा योग है 24 अक्टूबर 2000, नहीं सॉरी 25 मार्च 2028 के बाद शादी का। 2028।
हाँ, तो अभी बेटा ज्यादा समय भी नहीं, 2.5-3 साल ही है, जब तक तुम 27-28 हाँ। कंप्लीट कर लोगी। हम्म। हम्म। और इसके बीच में यदि कोई अच्छा रिश्ता आता है तो उसके उपाय करा के शादी कर लेंगे। मेन तो बेटा होता है कुंडली मिला, जी। और बेटा कुंडली अच्छी से बेटा मिल जाएगी तो मैं पहले आपकी शादी करा भी सकता हूँ 2 साल के बाद भी। लेकिन अभी तुम्हारी कुंडली वैसे भी कहती है कि 27 साल के बाद ही शादी करना चाहिए, जो तुम्हारे भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। अब जी आकांक्षा, गुरुजी। मेरी बात को ध्यान रखना, मैं रिपीट इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि जीवन साथी चुनना अपने भाग्य से मिला करके देखो, अपने बारे में पहले जांचो कि मेरा होने वाला पति मेरे लिए कैसा है। जी। क्या मुझे मेरे दुख सुख में हमेशा खड़ा रहने वाला है, मुझे धोखा देने वाला तो नहीं है। ऐसे बेटा जो योग होते हैं पहले उसके बारे में जांचो समझो, कुंडली दिखाओ, फिर तुम अपना जीवन साथी चुनो, शादी करो। मैं कह सकता हूँ कितना भी बुरा वक्त आ जाए बेटा, मैरिज लाइफ तुम्हारी कभी टूट नहीं सकती, और जो जी। तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा रहेगा। ठीक है, और तुमको कभी धोखा नहीं देगा। और गुरुजी वो मेरे ये जो पेट की प्रॉब्लम है ये कब तक खत्म हो जाएगी? क्योंकि ये बेटा दवाइयाँ जो तुम्हारी लेना। पेट की, ये जो बेटा तुम्हारी पेट की परेशानी है, तुमको मैं जी। एक उपाय देता हूँ, पहले तुम ये वाला उपाय कर लो, इसके बाद तुम्हारा पेट भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि मंगल बेटा, मंगल राहु का मेल 11वें घर में, ये बेटा जी। नसों की और पेट से संबंधित तकलीफें देता ही देता है। बेटा जी। सबसे अच्छा उपाय है 11 दिन लगातार 200 ग्राम जौ लेना है और 200 ग्राम काली सरसों, जी। और बेटा कच्चे दूध का छींटा मार के अपने सर से 7 बार घुमा करके तुम पानी में बहा दो। जी। यदि जल काफी दूर है तो घर के बाहर जाकर के पक्षियों को जाके डाल दो आप। और बेटा जी। 12 दिन लगातार 12 कलियां सफेद फूलों की अपने सर से 7 बार घुमा करके कच्ची जमीन में डाल दो। तो 27 दिन कर लेती हो जी। तो और ज्यादा अच्छा है, मैं कहता हूँ कम से कम 12 दिन तो कर ही लो आप। जी। ठीक है, इतने उपाय कर लो आप, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। जी। और गुरुजी मैं पूछना चाहती थी, हम मेरी दीदी के वो जो मैंने आपको पहले बताया था जो जिया जी ऑफ हो गए थे एक्सीडेंट में, जी तो उनके कैसा रहेगा मतलब आगे टाइमिंग? तो गुरुजी मुझे पता नहीं है, मुझे जन्म याद है, टाइम वो कब हुए थे मतलब सन ये याद है। नहीं एक आप आंसर एक बेटा काम उसके लिए कीजिए भी। ना, पहले पता कर लीजिए, फिर आप कल दोबारा जुड़ जाइएगा। ठीक हाँ बेटा ठीक डिटेल्स है। बेटा पहले देखो, जब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह सब कुछ सही नहीं होगी तो बेटा मैं आपको सही जानकारी दे नहीं पाऊंगा। बाकी गुरुजी मेरे तो सही है ना, बढ़िया बाद में कोई अरे तकलीफ तो बेटा नहीं? मैंने क्या बोला कि तुम्हारी लंबी आयु है, तुमको पति सुख बहुत अच्छे मिलेंगे, सारी चीजें हैं। और बेटा जीवन में कभी क्योंकि भी तुमको गुरुजी मैंने क्या बोला कि है धन कि की कमी दीदी नहीं। के एकदम, नहीं दीदी के एकदम से ऐसा हो गया तो उसके बाद से थोड़ा डर लगता है। नहीं बेटा ये बहुत अच्छी समझदारी है कि जो तुम कुंडली दिखा करके बेटा पूछ रही हो, ये बहुत बड़ा लोगों के लिए मैसेज भी जाता है कि ऐसे बच्चे हैं जो समझदार बच्चे, मैं बोलता हूँ। और तुम हाँ बेटा वही तो, बहुत कि समझदार गुरुजी बच्ची हो। आगे प्रॉब्लम ना आए, कोई पहले से ही समझ शाबाश जाए बेटा, तो आगे प्रॉब्लम ना आए, ऐसे बच्चों में इसलिए। आकांक्षा मुझे बहुत गर्व होता है कसम से। क्योंकि ये बच्चे देखो क्या होता है कि इमोशनल होकर के जिंदगी कभी नहीं चलती। हम्म। बेटा कोई तुमसे 2 शब्द प्यार से क्या बोल देता है, मैंने लड़कियों को देखा है वो इसके लिए दीवानी हो जाती हैं, पागल हो जाती हाँ। हैं। और बाद में 6 महीने के बाद मैं देखता हूँ उनकी प्रति वही रोती है कि मैं धोखा खा गई। अरे धोखा तुम हम्म। क्यों खा गई, अपने बारे में क्यों नहीं जानती हो आप। हम्म। बेटा धोखा तो तुमने जानबूझ के खाया ना। जो बेटा शब्द प्यार से बोल दे तुम उसके लिए इतना पागल होगी, उसके बारे में तुमने जाना भी नहीं, पहचाना भी नहीं, उसका घर द्वार कुछ देखा भी नहीं। और माता पिता पे इतना ज्यादा प्रेशर बच्चे डाल देते हैं कि मेरी शादी हम्म। वहीं पे ही कराना है आपको। ऐसा बेटा जीवन कभी नहीं चलता। ठीक है, उसने तो गुरुजी मैंने आपसे पूछा क्योंकि बार बार कभी हाँ कभी ना, इसलिए थोड़ा मैंने इनका नहीं पूछ ले। बेटा ना ही कर दो, तुम अपने तरफ से बोलते हो कि मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि कुंडली अच्छी जी मैच नहीं है। गुरु। क्यों बेटा, दो ठीक सूर्य है। ग्रहण यदि आपस में टकरा गए तो बेटा विस्फोट होना पक्का तय है। मैं तुम्हारे उपाय जी। कितनी भी करा दूं तब भी इसको मैं आने वाले टाइम पे जब भी दोनों की राहु की महादशा आएंगी बेटा मैं खुद नहीं रोक जी। पाऊंगा डिवोर्स होने से। ठीक है, जी गुरु जी। जी ओके बेटा, थैंक धन्यवाद यू, गुरु जय जी। बेटा, थैंक यू। प्रियंका जी जुड़ी है गुरु जी अगली हमारे साथ, बहुत टाइम से जुड़ी है प्रियंका जी। जी आ, जय माता दी प्रियंका जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी। जय माता दी जय भैया। माता दी प्रियंका जी, कैसे हैं आप। अरे मैं ये बहुत प्रियंका जी अच्छी है क्या। हूँ, आप कैसे हो? हाँ। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। थैंक यू तो आपका भैया, आपने मेरी लाइफ को इतना सही ट्रैक पे रखा हुआ है, उपाय कर करके मैं बची हुई हूँ, तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू आप सो मच खूब मेरी बहना, तरक्की मुझे करो, मालूम खूब है कि आगे जाओ, मैं बहुत
खुशी होती है मुझे आकांक्षा, आपके आप बात साथ नहीं में मानोगी जुड़ने में। कि जी। ये जो प्रियंका जी हमारी हैं, अच्छा मुझे तो ये नहीं मालूम था यही बेचारी हैं। ये इनकी मम्मी, ये प्रियंका जी स्वयं, मुझे इतना प्यार मिला इस परिवार से। इनकी मम्मी को अरे तो मैं भैया, खुद माते बोलता हूँ। जी। इतना अच्छा परिवार है, मैं क्या बताऊं। मैं तो उनके घर पे भी गया हूँ, और जब भी कोशिश करता हूँ कि मौका मिले तो मैं घर पे जाऊं, क्योंकि जी। आकांक्षा, आज सच्चाई बताता हूँ आपको कि मेरा जो ज्योतिष के माध्यम से मेरा जो कॉन्फिडेंस, जो लेवल जो बढ़ा है, जो लोगों को जी। मुझे जो प्यार मिला, एक ये परिवार है मुझे बहुत प्यार किया है। तो पहली बस बात तो आपको भी हम बहुत 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 धन्यवाद। ग्रेटफुल हैं भैया इन्होंने मेरे कि ऐसे वक्त में मेरे पे भरोसा किया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे लोग इतने भी एंगल से नहीं जानते थे। नहीं भैया, खूब तरक्की करो, खूब आगे जाओ आप। ये थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। बस आप भैया प्रियंका मेरी तुम बताओ, तुम्हारे बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर 5 दिसंबर 1984। 1984 1984। टाइम क्या है? 2:45 दिन के, 2:45 PM, दिल्ली। देखो, इतना तो मुझे मालूम है, प्रियंका ने, हमारी बहन ने सारे उपाय तो कर लिए हैं। अब मैं डीपली तो यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा। इतना मैं जरूर बताऊंगा कि प्रियंका, अभी तुमको चंद्र ग्रहण तुम्हारी कुंडली में लगा हुआ है पहले घर का। ये हाँ बेटा जी, युग ऐसा जाकर के बेटा बैठा हुआ है कि हर कामों में रुकावटें देता है, गुस्सा चिड़चिड़ापन थोड़ा सा बढ़ाता भी है, और सेहत को लेकर के कोई न कोई तकलीफें देता ही देता है। हाँ तो जी, बेटा कोशिश करना है कि इस योग को हमेशा ठीक करके चलना है, जो तुमने शायद हाँ ऑलरेडी उपाय कर भी लिया है। और लाल किताब में तुम्हारा चल रहा है मंगल। तो अभी तो मेन सेहत को लेकर के थोड़ा सा ध्यान देके चलना है। और दूसरा योग है बेटे को, जो तुम्हारा बेटा है उसके लिए विशेष ध्यान देके के चलना है आपको। तो बेटा हर 3 महीने में 3 दिन लगातार 1 किलो जौ कच्चे दूध का छींटा मार के जल प्रवाह करो। और हमेशा चांदी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में ही खाना खाना है। कांच के बर्तन में बेटा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। हाँ जी, और बेटा एक तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखो। ठीक है। और बाकी जो तुम्हारी पर्सनल बातें बेटा पूछना है, हम पर्सनल फोन करके बताएंगे आपको, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल। मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जैसे जी, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ अपने ही घर पे, मुझे कोचिंग मालूम जी। लेती हूँ, तो वो थोड़ा-सा बच्चे खुद ही मेरे पास आएँ, तो इसके लिए कोई उपाय कि वो तो चलता बेटा रहे? तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास स्टूडेंट खुद चल करके आए, तुम्हारे पास काम बहुत अच्छा रहे, तो हाँ चौथे जी, घर को हमको एक्टिव कर लेना है। चौथा घर है चंद्रमा का, उनके मित्र हैं सूर्य। उनको बैठा नहीं सकते क्योंकि दृष्टि यहाँ पर है कि बेटा घर के नॉर्थ, घर के ईशान कोण में, घर के हाँ जी, ईशान कोण बेटा चांदी की थाली में हल्दी की गांठें भर के रख लो। चांदी की थाली में हल्दी की गाँठ, हल्दी की ठीक है। गांठें, तो वहां पे चौथा घर अपना एक्टिव हो जाएगा। और दूसरे बात, जो अपना काम काज को और बढ़ाना है, स्टूडेंट हमारे और अच्छे से आए, तो बेटा 27 दिन लगातार बेटा जो हाँ कॉटन जी, होती ना, रुई, हाँ ये जी, बेटा मंदिर के अंदर बेटा पहुंचा दो। और हर बुधवार मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के मंदिर में तुम देती रहो। हाँ जी। ये बेटा उपाय करके चलोगी, तुम्हारा कामकाज ऑलरेडी बहुत अच्छा चलता रहेगा, इसमें मिट्टी कोई की डाउट ही नहीं। लोटे में मसूर, लाल मसूर भर के। हाँ बेटा, मिट्टी के लोटे में मशरूम, आपने शायद ये उपाय पहले बस, भी किया होगा। हाँ जी, किए हुए हैं, बट बहुत पहले किया था ये। हाँ, तो ये ये बेटा जो कंटिन्यू आप बेटा कर दो। सारे उपाय बता रहे हैं मुझे, ये लाइव उसमें मैं दोबारा देख सकती हूँ ना, मैं सुन बिल्कुल सकती बेटा हूँ ना देख मैं? सकते हो। अरे तुमको ठीक मैं, प्रियंका, मैं सारे उपाय तुमको पर्सनल लिख करके भेज दूंगा, ठीक है? है। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, तुम्हारा नंबर तो बढ़िया। मेरे पास है, इसलिए। आजकल भैया मैं मेंटली बहुत अपसेट रहती हूँ, तो थोड़ा बता सकते हो कि मन खुश रहे, जैसे घर में काम करने का भी मन करे? बेटा मुझे मालूम है, मैंने क्या बोला कि प्रियंका तुम्हारी कुंडली में लगा है चंद्र ग्रहण। और मुझे मालूम है तुमको मुझे जल्दी लेकर के जाना है हरिद्वार। एक चीज अपनी हाँ, पेंडिंग बिल्कुल। है, ठीक है ना? हाँ, हाँ तो जी, ये हाँ बेटा जी, मुझे मालूम है कि ये, इसका समाधान मेन हरिद्वार में ही होगा। और ये तुम्हारी, हाँ जी, जो तुम्हारी ये पूजन होगा वहीं पे होगा। और ये हमारा काफी समय से चल रहा है, जैसे भी समय मिलता है फिर हम तुम्हारे परिवार के बिल्कुल, साथ चलेंगे, वहां पे इसका जड़ से हाँ इलाज जी, करके इस बार आएंगे,
क्योंकि ये तुम्हारी मन की शांति को कमजोर ना करे। रुपए पैसे के जो पैसे से संबंधित जो दिक्कत जो होती है, पति की तरफ से जितना अच्छा सपोर्ट मिल नहीं पाता, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ठीक है ना? तो बेटा हाँ इसका जी, मेन इलाज बेटा वहीं पे होगा। ठीक है भैया। हाँ जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू, जय माता थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दी। थैंक यू। अमित जी गुरुजी साथ में जुड़े हैं हमारे। अमित जी आप जी लाइव हैं। जय माता दी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी नमस्ते माई सर जी, जी जय जी माता जी दी। चल गया। अमित जी जय माता दी, कैसे हैं आप? सर जी ठीक है जी, ठीक है। आप बताओ बिल्कुल अमित सर जी, जी, बिल्कुल एक ठीक बात है। बताओ। उपाय बहुत कर लिए, मतलब जब उपाय करते हैं तब तक रिजल्ट रहता है जी, ये क्या जी, चक्कर है जी? डेट ऑफ बर्थ टाइम क्या है अमित जी आपका? 22 मई 1980, 22 मई 1980। दोपहर दो टाइम बज क्या के है? पंद्रह मिनट सुबह के दोपहर के जी 14:15 जी। 14:15। जन्म स्थान? हनुमानगढ़ राजस्थान जी। हर महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जी, और डॉक्टर के पास आता कुछ भी नहीं, बस वो 1000-1500 रुपये लग जाता है जी, दवाइयाँ आ जाती हैं बस, और काम भी नहीं चल अच्छा रहा अमित जी। जी ये बताओ कि तुम्हारे घर के साउथ की दिशा में तुमने क्या लगा के रखा हुआ है? कुछ नहीं है, खाली मेन एंट्री है, मतलब साउथ में, वैसे तो साउथ फेसिंग है मकान। ओहो, तो बेटा यहीं से तो वेस्ट, पंगा हो गया है। ये सर हमारा शहर थोड़ा टेढ़ा है, तो इसमें ज्यादातर मकान साउथ फेसिंग है जी। अरे अमित भैया, तुमको मालूम है कि आप कब से एस्ट्रोलॉजी मानते हो, कब से फॉलो हाँ करते हो? जी, हाँ जी, मंगल पर शनि नहीं, का उसका कोई मेल। इलाज नहीं हो सकता सर जी। बाकी वो चांदी की तार वहां दबाई हुई है, और वो कोयला भी आपने पता, कोयला क्या नहीं, वो तांबे का लोटा दबाने का बोला था, वो भी करा हुआ है। मसूर भी आपने बोली थी, वो भी करी हुई है जी। हम्म। अमित जी तुम ऐसा करो आप हाँ जी सर। कि अपने घर के मेन एंट्रेंस पे चांदी का एक चौकोर टुकड़ा टांग दो, बड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, या जो चांदी का स्वास्तिक लोग बनाते हैं ना, हाँ जी ये लगा सकते हो आप। या सर। वो वो मेन कॉस्टली पड़े तो मेन जो पे वो ले जाएगा कोई उतार के जी, बाहर एंट्री पे ही? तो पाजी अंदर साइड में लगा दो, अंदर साइड से लगा दो। हाँ जी, हाँ जी, जब घर से बाहर निकलोगे तो उसको देख करके निकला करो, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मेन एंट्रेंस देखा जाता है जब हम घर से बाहर की तरफ निकलते, वो मेन दिशा होती है, हाँ जी। वो साउथ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे घर के आसपास कोई नीम का पेड़ है क्या? नहीं 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 है जी, पेड़ नहीं है जी। अच्छा, मंदिर कितनी दूर है? मंदिर भी है लगभग 350-400 मीटर दूर है जी। तो वहां जो जो पूजा पाठ होती है, वहां की आवाजें तो सुनाई देती होंगी नहीं आपको। नहीं आती जी, नहीं आती जी। शाबाश, ठीक है, ये भी अच्छे संकेत है। तुम्हारे घर में सूरज की रोशनी कितनी आती है? थोड़ी बहुत ही है जी, 9 आवर की है जी। बेडरूम में तो नहीं आती आपके? नहीं आती जी, बेडरूम में, किसी बेडरूम में नहीं आती जी। ठीक है। अच्छा अमित जी, एक क्वेश्चन और बताओ कि इसके अलावा तुम्हारा कोई दूसरा काम है क्या? रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है जी बस। इसके अलावा कोई भी दूसरी इनकम नहीं? नहीं जी, वो मतलब सारी ज्वाइंट फैमिली है। हमारे फादर बैंक से रिटायर्ड हैं, और ब्रदर बैंक में है जी, और मदर वो तो ब्यूटी है। पार्लर चलाती नहीं, हैं। तुम्हारी मैं पर्सनल देखना चाहता हूँ कि नहीं, इसके अलावा पर्सनल तुम्हारी कुछ नहीं कोई, है जी। इसके अलावा पर्सनल दूसरा लॉस कोई बहुत पर्सनल किया है कुछ सर नहीं? जी, काम चला ही नहीं बचपन से ही। मेहनत पूरी क्योंकि करते तुम्हारी हैं। कुंडली क्या कहती है अमित जी, कि तुम्हारे प्रत्येक काम में अक्सर रुकावटें बनी रहती है। हाँ जी सर जी, बहुत काम करके देख लिए जी। अच्छा अमित जी, एक चीज मुझे बताओ, तुम्हारी जो आंखें हैं ये शादी के बाद कमजोर हुई कि पहले कमजोर थी? नहीं, बचपन से ही थी जी ये तो। ये बचपन से थी? हाँ जी, हाँ जी। मेरी गुड़िया की भी आज कमजोर है जी। अमित जी अच्छा, ये तो मकान क्यों नहीं चेंज कर सकते हो, रीजन क्या है? सर जी बहुत पुराने रह रहे हैं, मतलब जन्म से ही हम कोई यहीं बात रह नहीं रहे हैं। अमित जी, और मैं सुनो कहता हूँ सर जी, जीवन, एक जीवन ना से क्या बड़ा कहते कोई हैं भी चीज नहीं। कि मतलब हमारे घर के आसपास ही है सब कुछ। मैं जैसे बाइक वगैरह नहीं चलाता, तो पैदल आना जाना, शॉप भी पास में है जी, दूर नहीं जा सकते, तो काफी है जी।
और अभी बनाया है क्योंकि देखो दो अमित जी, आप 3 साल इतने हुए। उपाय करते हो, इतनी तरीके से उपाय करते हो, मुझे मालूम है, मुझे किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ जी अमित हाँ जी, जी जानते हो दिक्कत क्या है कि जितना तुमको कामयाब होना चाहिए, क्योंकि मैंने चंद्र शनि का मेल 12वें घर में जाके बैठा है, मैं मानता हूँ। हाँ जी। लेकिन अमित जी, ऐसे लोगों को मैंने बहुत पैसे वाली कुंडली मैंने देखी है। हम्म। ऐसे लोग बहुत मोटा पैसा कमाने वाले होते हैं, हाँ जी हाँ और जी वो तुम्हारे अंदर अमित जी काबिलियत बहुत अच्छी है। हाँ जी लेकिन क्या है कि ये जो तुम्हारा जो मकान है, हाँ जी ये तुमको बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कभी तुम बीमार रहोगे, कभी तुम्हारी बेटी परेशान रहेगी, कभी तुम्हारी वाइफ परेशान रहेगी, कभी तुम्हारी माँ परेशान रहेगी, कभी घर में बेवजह की तकलीफें होंगी। कुल मिला के ये जितनी कमाई होती है, उसका अधिकतर हिस्सा तो बेटा दवाइयों में ही खर्चा हो जाता है इंसान का। सर जी, मकान तो नहीं चेंज हो सकता क्योंकि अभी बना है 2-3 साल बाद, और बहुत समय से सोच रहे थे मकान बने, तो मकान तो मतलब इम्पॉसिबल वर्गी चीज है, नहीं हो सकता ये चीज, ठीक है, क्योंकि तो भी बहुत ऐसा पैसा करो आप, लगता है जी और बहुत सब कुछ होता है जी। घर के नॉर्थ ईस्ट योग्य से करके बेटा है। तो अमित जी, तुम सिर्फ अभी एक उपाय करो, हाँ जो जी तुम्हारे घर से कम बीमारियां तो खत्म हो। लोबान हाँ जी जानते हो आप? लोबान, हाँ जी हाँ जी हाँ जी लोबान की धुनी शनिवार और मंगलवार को घर के अंदर लगानी है आपको, हाँ जी। जिसमें तुम्हारे घर के अंदर निगेटिविटी जितनी भी है, ये सब टोटली खत्म होती रहे। ठीक है जी। एक तो येलो पैक करना है। जब तुम गृह प्रवेश तुमने किया था, कोई हवन वगैरह घर में कुछ कराया? हाँ जी, हवन सिंपल हवन करवाया था जी। सिंपल हवन कराया था, लेकिन प्रॉपर गृह प्रवेश नहीं कराया आपने। हाँ जी, वो जो और दूसरी बात नेचुरल उस, यहाँ मंदिर वाले पंडित और, होते हैं जी, वैसे उसने आके हवन कर दिया था। हाँ, तो वो नॉर्मल एक हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता। जो कंस्ट्रक्शन के जो बना हुआ जो मकान जो होता है, जो हम जमीन से बनाते हैं, उसमें प्रॉपर विधि विधान से होना चाहिए, कम से कम 2 दिन का वास्तु। हाँ जी। उसको बोलते हैं कि वास्तु यज्ञ। वास्तु देवता को हम्म। प्रसन्न करने के लिए उस घर में बेवजह बीमारियां कलेश ना हो। और जब से इस घर में तुम शिफ्ट हुए हो, क्या तुमने दोबारा पूजन हवन कुछ कराया? नहीं कराया? नहीं, अभी 2 साल पहले ही हुए हैं जी, बस उसी टाइम ही करवाया था जी बस। तो भैया, तुमको हर 6 महीने में कराना चाहिए। आपको मालूम है कि आप मंगल वध वाले मकान में रहते हो। हाँ कम जी से कम कुछ भी ना हुआ करे तो सत्यनारायण की कथा ही सुन लो आप, हाँ जी हाँ जी। उसी बहाने नहीं, एक जैसे छोटा वो सा एक हमारे हवन हो गुरु जाता हैं, है। उनका पूजा कीर्तन वगैरह तो करवाते रहते हैं जी, जैसे हाँ, आनंदपुर धाम है उसके यहाँ पे साथ मध्य साथ में प्रदेश में। भैया क्या होता है कि छोटा सा एक हवन भी करवा लिया करो। हाँ जी हाँ जी। ये क्या होता है कि जब तक तुम्हारे, और ये मकान नंबर क्या है तुम्हारा? 198 199 दो मकान है, मतलब एक प्लॉट है जैसे, एक हाँ, 198 है, एक 1999। नहीं, इसमें टोटल मकान नंबर क्या लिखते हो बाहर? नहीं, दोनों ये 2 प्लॉट में मकान बनाया ना जी। तो एक का 198 है। एक का 199 है जी। तो कुल मिला के मकान टोटल हुआ 10। एक नंबर का मकान है, सूर्य का मकान है। हम्म, शनि 11 मंगल 12 के। अमित जी, तुम ऐसा करो कि ये बेटा डीपली कुंडली है, इसमें डीपली डिस्कस करना पड़ेगा, और इसमें हाँ कुंडली जी देखने में बहुत ज्यादा समय भी लगेगा मुझे। ये हाँ जी हाँ मुझे जी तुम एक मैसेज बना करके प्लीज डाल दो कि मैं साउथ वेस्ट मकान पे रहता हूँ, मेरे काम काज जब तक मैं उपाय करता हूँ तो मेरा काम काज चलता रहता है, इसके बाद मेरे काम में दिक्कतें हमेशा आती हैं। हाँ जी हाँ तो जी ये डीपली भैया देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइव में इतना समय भी खराब होगा, हाँ जी हाँ जी और हाँ जी हाँ दूसरे जी क्लाइमेक्सों सर। को मैं अटेंड कर नहीं पाऊंगा। इसमें लंबा समय लगेगा मुझे, कम से कम बीस हाँ पच्चीस जी मिनट चाहिए कुंडली देखने के लिए। ठीक हाँ है, जी हाँ जी। इसका मैं तुमको सॉलिड उपाय देता हूँ। ठीक है जी। ठीक है अमित जी, थैंक यू, जय माता हाँ दी। जी। ओके, जय माता दी सर जी, थैंक यू सर जी। जी आकांक्षा। जी गुरुजी, अभी 9 बज गए हैं, आपका भी अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है इंटरनेशनल वाले। तो जी, अभी के लिए फिलहाल अभी हम यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। अभी हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं। ज्योति जी हैं, सौरभ जी हैं, विनीत जी हैं, यादव जी हैं, मुझे नाम नहीं पता आपका, प्रणय जी, मनोज जी, आप सब ना अपने अपने सवाल जो है हमें डीएम कर दीजिए। अंकुर जी, गौतम जी, भानु जी, हर्षित जी, ममता जी, हिमांशु जी, बबलू जी, आप सब अपने क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन पाइल अप हो गए हैं, तो आप सब अपने क्वेश्चन ना डीएम कर दीजिए मेरे को। कल आते ही हम सबसे पहले आप ही की कुंडली देखेंगे और मैसेज भी कर देंगे लाइव आने से पहले ही।
ताकि आप लोग आके जुड़ सकें। तो आप लोग ना अपना कृपया भेज दीजिए हम मेरे को डिटेल्स, क्योंकि अभी थोड़ा समय भी हो गया है। तो आप मुझे डीएम कर दीजिए, कल आते ही सबसे पहले आप ही लोगों के सवाल लेंगे। गुरुजी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। और अपने क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा। शनिवार को जनरल क्वेश्चंस का हम वीडियो बनाएंगे आपका नाम के साथ, आपकी फोटो, अगर आप चाहते हो तो फोटो भी लगा देंगे, नाम और फोटो के साथ में आपका सवाल और उसका जवाब। तो आप अपना सवाल भेज सकते हैं। तो इस गुरुजी अब इसी के साथ में अंत करते हैं, कल दोबारा जुड़ेंगे आप सभी के साथ इसी समय पर। तब तक के लिए जय माता दी। थैंक यू। जय माता दी।